बहुत अच्छे। देखो दोस्तों, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसा कोई नंबर जिसका कि क्यूब कर दें तो 1 आ जाता है। मान लिया जाता है कि वो नंबर x है और अगर उस x को 3 बार क्यूब कर दिए तो 1 आ जाएगा। तो इसके बाद ये x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखेगा समीकरण, और फिर इसे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला मैं जानता हूँ, मैंने आपको बताया, आप भी जानते हो, क्या होता है वो? हाँ बहुत सही, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्यास है। वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइड, ये करना जरूरी है क्या? √3 आयोटा डायरेक्ट लिख दूं क्या? डिवाइडेड बाय, इसमें एक नंबर है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, दूसरा नंबर है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। इसका नाम रखा हमने ओमेगा। क्या नाम रखा? तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे? ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा बार। ये दोनों ही नंबर एक दूसरे का कंजुगेट है, दोनों ही नंबर एक दूसरे का स्क्वायर है। पूछो कैसे? मालूम है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका लोकेशन देखो बच्चों, लोकेशन, लोकेश नहीं रे, एक यूनिट सर्कल लिया, ये नंबर। देखो 3 रूट हो गया इस इक्वेशन का, एक रूट है 1, दूसरा रूट है ओमेगे और तीसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर, और तीनों ही रूट का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और 1 का एंगल कितना होता है? 1045। सॉरी क्यों बोल रहे हो? 1 का एंगल कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। बहुत अच्छे, एम्पलीट्यूड ऑफ रियल नंबर इज 0। मालूम तो होगा आपको, आप ही को पढ़ाए हूँ भाई। एम्पलीट्यूड ऑफ रियल नंबर इज 0, सो 1 यहाँ होगा। और टोटल एक सर्कल 360 डिग्री में डिवाइड, 360 डिग्री का होता है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना, मतलब एक पार्ट का एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर 120 डिग्री बाद कौन मौजूद है? ओमेगा, जिसका कोऑर्डिनेट है -1/2 कामा √3/2, और तीसरा है यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, जिसके कोऑर्डिनेट है -12 माइनस √3/2 बराबर। इन तीनों के बीच में एंगल कितना? 120 डिग्री, इसका एंगल 120 डिग्री और इसका एंगल 120 डिग्री। अब ज्योमेट्रिकली देखो, अगर इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? अच्छा, ओमेगा का जब स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या? इस ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा 2π/3। हाँ करो या ना करो, है तो सही बात। एंगल कितना है? 2π/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा 4π/3। हाँ करो या ना करो। ये इसका प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल एंगल नहीं है, उसको हम लिखेंगे -2π/3, लेकिन है तो 4π/3 भी, क्योंकि 4π/3 -2π/3 दोनों कोटर्मिनल एंगल। अगर पढ़े लिखे लोगों को कोटर्मिनल एंगल मालूम हो तो, कोटर्मिनल मालूम है क्या? बार बार यही सवाल पूछता हूँ, आप लोग ना बोल देते कभी कभी। ठीक है, तो ई टू दी पावर आयोटा 2π/3 इसका एंगल हो गया, ई टू दी पावर आयोटा 4π/3 इसका एंगल हो गया स्क्वायर करने पर। ज्योमेट्री में देखो तो क्या सचमुच में 4π/3 ही बन रहा है, कुछ और बन रहा है? अरे हाँ करो नहीं यार, 4π/3 बन रहा है, कुछ और बन रहा है? 4π/3 बन रहा है। ओके, अब देखो ये एक पॉइंट है, मान लिया मैंने कि ये तीनों ही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों वेक्टर का रूप है। तो अब इस पॉइंट पर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो क्या इतने ही न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है? कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन। और इतने ही न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है, तो ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होने वाला है? 0। तो बिना कोई फॉर्मूले के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्टेंट 0 बोल सकता हूं मैं, ज्योमेट्रिकली देख सकता हूं। ओके, तो इससे हमको क्या क्या मिल जा रहा है? बहुत सारी चीज मिल जा रही है। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये अपना क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। अब इसके बाद ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा में ओमेगा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आता है, इसमें ओमेगा फिर मल्टीप्लाई करूँगा कहाँ जाएगा, और इसको 3 बार और घुमाऊंगा कहाँ आएगा, फिर 6 बार घुमाऊंगा तो, 7 बार घुमाऊंगा तो, और ना 7 बार घुमाऊंगा तो यहाँ आएगा, 8 बार में यहाँ, 9 बार में फिर से यहाँ। 3 का मल्टीपल जब भी होगा वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये सब चीज़ हमको ज्योमेट्रिकली देखना है, ज्योमेट्रिकली समझ पा रहे हो, ऐसे नहीं, ये यूज़ नहीं करना है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद हमको पता चल जा रहा है ओमेगा का पावर जब भी 3 का मल्टीपल होगा वैल्यू हमको 1 आएगा, ओमेगा का पावर जब भी 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा वैल्यू हमको क्या आएगा, ओमेगा। जब भी ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा वैल्यू क्या आएगा, और जब भी ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा फिर से वैल्यू क्या आएगा, और 2 4 ज़्यादा हो तो ओमेगा ही आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, एक रूल, ओमेगा का पावर r प्लस ओमेगा का पावर r प्लस 1 प्लस ओमेगा का पावर r प्लस 2 वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, कैसे पता चल रहा है, इसके बीच में एंगल कितना है, इसके और इसके फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में एंगल कितना है, 240 डिग्री है ना, 240 डिग्री। इसके बीच में 120 डिग्री है, इसके बीच में 240 डिग्री है। और ये ऐसा ही मर्सिडीज का लोगो वापस से बनाएगा। मान लो ओमेगा आर कहीं है तो उससे 120 डिग्री बार ओमेगा पावर आर प्लस 1 होगा, उससे 120 डिग्री और बात, तो ये ऐसा ही कुछ बनेगा जिसका कि रिजल्टेंट क्या आने वाला, हमेशा 0 ही आने वाला है। ओके, इसकी वैल्यू हो गई 0। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 1 5। डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा इसका, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है आप लोगों को, आता है क्या, कर लोगे, करके बताओ। हो गया क्या, कितना है आंसर, बोलिए बोलिए, -7 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा -3, अच्छा 8 ओमेगा स्क्वायर -3, ये आया है। अच्छा, अरे सब लोग एक बात क्यों नहीं बोल पा रहे हो, इतना ही है। एक काम करते हैं, ऐसा आंसर नहीं होगा, ऐसा इसको लिखते हैं -15 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर -3, इतना मैं लिख सकता हूँ, हाँ तो करो। तो 8 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और -8 -3 -11, तो ये हो जाएगा -15 ओमेगा प्लस 11। अब कुछ स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन वो आपको याद, स्टैंडर्ड फैक्टर्स याद रख लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये फैक्टर करना है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ओमेगा इंटू, अरे बोलिए तो सही, क्योंकि ये तो आपके दिमाग से आएगी ना बात, अभी तो मैं रटा दूंगा, हमेशा याद थोड़ी ना रहेगा, तो सोचना पड़ेगा ना बाबू। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अयो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो क्या होगा,
फैक्टर क्या होगा इसका? फैक्टर x माइनस वाई आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। ऐसा सही है क्या? सोच लो एक बार। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, इसका सोच के बताओ। और लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी सोचना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कर लिया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका भी सोचना है। हाँ, ये इसका बताओ तो लिखने लग गए। हाँ, एक्स माइनस, सही बोल दिया उसने, एक्स माइनस वाई ओमेगा इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा। मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, वाई माइनस वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वो तो कटने वाला है। सही है क्या आपका? ये सही है, चेक करो इसको। चेक करिए ना सर, क्या पेन में उंगली डाल के बैठे हो? सही नहीं हो सकता है। एक्स प्लस वाई ओमेगा, नहीं जी, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, इसको चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा एक्स वाई ओमेगा और एक्स वाई ओमेगा क्यूब। एक्स माइनस वाई ओमेगा एक्स स्क्वायर नीचे वाले को फैक्टराइज कर ले तो उससे ऊपर वाला कर लेंगे। एक्स प्लस वाई ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये सही है। अब इसी से ऊपर वाला फैक्टराइज करेंगे तो y के बदले माइनस डाल देते हैं, तो y के बदले माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ y के बदले माइनस डाल देते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा और माइनस एक्स वाई ओमेगा और माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, जो राइट जाके कि प्लस एक्स वाई बन जाएगा। यह हो गया बराबर। इसको करो फैक्टराइज। इसमें करना ही क्या यार, x माइनस वाई इंटू ऊपर वाले के फैक्टर एक्स माइनस वाई ओमेगा एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और कोई फैक्टराइजेशन है? ये भी कर ही देता हूँ, क्या पता यूज तो नहीं आएगा, पर फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। इतने फैक्टर लिख दीजिए। फिर इसके बाद लिखिए क्वेश्चंस। इफ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ, पहला सवाल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ, नहीं इसका पावर 5 है, इंटू नहीं प्लस है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5। झटपट कर दो।
सी, और क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं। ऐसा नहीं कि टिक मार देना। 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 8। मुझे सारा क्वेश्चन लिखने दो सर, तब तक आप बनाते जाओ। सही हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वापस बनाना। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 डग 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 अप टू 2n टर्म्स। ये तो बढ़िया बात लग रहा है मुझे। क्वेश्चन ई 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 5 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, और एफ नंबर। ओमेगा की अच्छी समझ के लिए क्वेश्चन अच्छे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू n टर्म्स। करिए सर, कौन करेगा इसको? हाँ जी सर, आपका कुछ आंसर आया था ना, पहले का 4, बिल्कुल सही जवाब। और आप जीतते हैं दूसरा क्वेश्चन। बरो चलो, अब आपको और अगर सवाल नहीं चाहिए, मतलब सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो और क्वेश्चंस मिलेंगे। सॉल्यूशन चाहिए तो बोलो, मैं बनाऊंगा। लास्ट का आंसर दे दूं? एंड पे डिपेंडेंट है। इसका आंसर क्या आएगा? अगर इन इवन है तो ये 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? माइनस ओमेगा। तो ये दोनों चीज मिल करके 1 बना देगा। और ऐसे ही ये दोनों उसी के सिमिलर है ना, ये 1 प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू इवन है तो n इवन, तो आंसर हो जाएगा 1। और अगर n ऑड हुआ तो n ऑड हुआ तो ये 3 में देख लेते ना, ये तो मिला के 1 बना देगा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 प्लस ओमेगा भी बोल सकते हैं, जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो और क्वेश्चन लीजिए सर। ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा क्यूब अगर 1 है, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? जी सर, नीचे में बी सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ए ना है ए ओमेगा स्क्वायर। एक और क्वेश्चन, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा
प्लस 1/2 प्लस ओमेगा माइनस 1/1 प्लस ओमेगा। ये क्या है? एक और क्वेश्चन। बातचीत करोगे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहना फेंक दिए। क्लास के अंदर शांति। बावड़ी पूछ। लड़की वाली शांति नहीं रहे, लड़कों वाली शांति वो रहनी चाहिए। शांति नहीं है, लड़के शांति बना के रखेंगे। कहो इन बच्चों के लिए कौन बोल के गया बच्चे मन के सच्चे? हट। होते होंगे इस जमाने में। नहीं नहीं यार, बुजुर्ग लोग को भी देख के नहीं लगता कि वो लोग कभी सच्चे रहे होंगे। बस बुजुर्ग लोग ये बोलते हमारे ज़माने में लोग इतने बिगड़े नहीं थे, बाकी कांडिक तो वो भी हैं। मौका नहीं मिला बेचारों को। ये सब क्वेश्चन तो आप यूं ही कर दोगे चुटकी बजाते ही। बजाओ चुटकी और कर दो। बेटे अल्फाबेट गेम है। हाँ जी, ऐसा क्या देख लो इसके पीछे? नीड डू नॉट रिपीट। दौरा पड़ता है क्या आपको? तो लेट जाऊं इधर। देखो पिछले साल भी ये क्वेश्चन कराया था क्लासरूम में, और इस साल उसने जई ने पूछ लिया। अब मेरी क्या गलती है? जई वाले कॉपी करते हैं तो। वैसे कॉपी करने वाली क्या बात है? ये करके बताओ तो जानू। तीसरे वाले का 12। अरे क्वेश्चन नंबर दे देता तो आसान हो जाता ना बोलने में। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते इसको। नहीं 1 तो ये था ना, इसको 2 दे देते। उधर से तीसरा का क्या मतलब है? इसका 3 दे देता हूँ, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6, इसका नंबर 7, इसका नंबर 8। अरे बाबा 8 क्वेश्चन किस टॉपिक पे हो गया? दे देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। कुछ होमवर्क भी छोड़ दूंगा। 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस डग 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 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? अगर n नेचुरल है तो। क्वेश्चन 10, ए बी सी तीनों इंटीजर है एंड नॉट ऑल इक्वल, सभी इक्वल नहीं है
ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड। चलो, इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर। नहीं, ये क्वेश्चन दिया ही नहीं। दिया क्या? ये दिया ही नहीं है। हाँ, इसका आंसर -1 थर्ड वाले का। फोर वाले का बोलो बोलो बोलो। फोर वाले का नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं। 5 वाले का नहीं बोलोगे। 6 वाले का 6 का 12। 5th का बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सही है। उसके आगे वाले का वो आपको पता नहीं आए कि क्या बोले वो भी सही है। 7 का बताओ। एक रिजल्ट और होता है, रिजल्ट यहां डाल देना कहीं पर, इधर ही कहीं स्पेस बना के 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो n अगर 3 का मल्टीपल है बाबू तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और ये तो 1 ही है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 3। लेकिन n अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, मान लो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 4 है, तो 4 पे देखते ही ये कितना हो जाएगा? 8 ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। 5 पे देखो, ये हो जाएगा ओमेगा 10 यानी ओमेगा, और ये ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 फिर से क्या आएगा? 0। तो अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू 0, 3 का मल्टीपल है तो फिर वैल्यू 3। ये एक छोटा सा बात है, लिख लेना। अब इसके आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है -1। सॉल्यूशन चाहिए आपको? मारेंगे मुक्का, देते हैं। सॉल्यूशन के लिए एक काम करो, इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। हिंट दिया मैंने। नहीं, इसमें ओमेगा कॉमन ले लो, इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे वाले से। 4 नंबर का आंसर 0। 5 नंबर ये सीरीज वाला, इसका आंसर 12। 6 नंबर ये तो 3 ही वाला है, इसका आंसर -8। इसका आंसर 3 ओमेगा स्क्वायर। ये वाले का आंसर 30। क्वेश्चन 9 का आंसर, क्वेश्चन 9 का आंसर पूरा सम ऑफ सीरीज ही रहेगा ना इसमें, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n, और ये आखिरी वाले का आंसर 1। 10 नंबर का। अब इसके बाद सिंगेज का इलस्ट्रेशन, सिंगेज का एक्सरसाइज।